अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्जा गालिब के गजल और दोनों गजल पढ़ेंगे। आप अच्छी तरह से देखिए और याद कर लीजिए। देखिए एक वीडियो में हम मिर्जा गालिब के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है, आप इसको भी अच्छी तरह से देखिए और याद हो जाएगा। याद चाहिए, इतना लिख दिया आपको देखने के लिए। हमको क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी आपको लगे कि बोल देना है, जिस तरह से अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए मिर्जा गालिब के बारे में फिर एक बार अच्छी तरह से सुन लीजिए, फिर जब हम लोग गजल पढ़ेंगे तो फिर गजल के बारे में बताएंगे। तो सुनिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले मिर्जा गालिब हमारे लिए बोर्ड के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हर साल इम्तिहान में मिर्जा गालिब से सवाल आता है। तो आपको मिर्जा गालिब आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए मिर्जा गालिब के बारे में बहुत आप जाने अच्छी तरह से। अब सुने, मिर्जा गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को नानिहाल आगरा में पैदा हुए। देखिए यहाँ लिखे हैं कम, आपको ज्यादा देखना है, याद चाहिए असल में, ठीक। नानिहाल आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग, कहीं लिखा होगा देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद वालिद आ गया तो वालिदा भी ले लीजिए। तो वालिदा का नाम था इनका इज्जतुन्निसा बेगम। अब वालिदा आ गई तो इनके बीवी का नाम था अमराव बेगम। आपको पहले इनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से आना चाहिए। इनके वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, बीवी का नाम अमराव बेगम। जब मिर्जा गालिब 13 वर्ष की उम्र में थे तब इलाही बख्श खां के मारूफ की बेटी से बताए थे आपको इनकी शादी हुई थी, जिनका नाम था इज्जतुन्निसा अमराव बेगम, ठीक है, अच्छी तरह से याद हो गया। उसके बाद वालिद अब्दुल्ला बैग। उसके बाद देखिए ये मिर्जा गालिब शेरो शायरी में इतना मशहूर थे कि छोट पर से ही शेरो शायरी करना शुरू कर दिए। पहले ये अपना तखल्लुस असद करते थे, जब इनको पता चला कि मेरे नाम का कोई और तखल्लुस करने लगे तो ये अपना तखल्लुस बदलकर क्या कर दिए? गालिब। पहले तखल्लुस असद करते थे, अब क्या कर रहे हैं? गालिब। तो आपको ध्यान रखना, ये पहले पूछता है इसलिए पहले लिखा होगा, ठीक। उसके बाद मिर्जा गालिब के नाना का नाम 12th क्लास में दिया है, इसीलिए हमको नाना का नाम याद रखना है। 10th में नहीं दिया था तो दिया है, तो उनका नाना का नाम क्या हो जाएगा? मिर्जा। मिर्जा भी नहीं दिया है तो शुरू में दिया है, देखिए ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन, ये आपको याद रख लेना है, नाना का नाम। उसके बाद मिर्जा गालिब 2 जुबानों में शेरो शायरी भी करते थे बहुत, हम उर्दू और फारसी में। मिर्जा गालिब के 2 खुतूत के मजमूए भी हैं, उर्दू हिंदी, उर्दू माल्ला, जो लिखा हुआ है अच्छी तरह से। उसके बाद से आप देख लीजिए कि मिर्जा गालिब के इंतकाल भी होगा 15 फरवरी 1869 ईस्वी में। 15 फरवरी और 27 दिसंबर ये आप लोगों के लिए होगा, 12th क्लास वालों के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से इसको याद कर ले। ये गालिब के बारे में इतना रहा। अगर इसके अलावा भी गालिब के बारे में चाहिए तो फिर एक वीडियो लंबी बनाएंगे जिसमें सिर्फ गालिब के बारे में होगा। तो आज हम लोग गालिब के गजल देखेंगे, ठीक। जो दोनों गजल की तशरीह हम अच्छी तरह से सुन लेंगे। आप ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल समझ जाइएगा गजल को किस तरह से तशरीह किया जाता है। दोनों गजल आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले गजल किसे कहते हैं आप समझ लीजिए। गजल का लघवी माना है औरतों से बात करना, ठीक। गजल में कम से कम 5 शेर और ज्यादा से ज्यादा 17 शेर होता है। आपको बताए थे कि आप याद रखिएगा, गजल में 5, 17 औरत, आवाज, हिरन, इस तरह से याद रखते हैं तो याद हो जाएगा। मतला और मक्ता, गजल के पहले शेर को मतला कहेंगे, जिसके दोनों शेर काफिया हो, या बताए थे अच्छी तरह से। उसके बाद भी गजल उसे कहते हैं, गजल के लघवी माना औरतों से बात करना। गजल उसे कहते हैं कि जब एक हिरन अगर कहीं भाग रही हो, अगर उसका शेर पीछा कर रहा हो, जो उसके मुंह से बेसाख्ता आवाज निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? गजल कहेंगे। ये गजल के बारे में रहा। उसके बाद गजल अरबी सिंफ तशबीब से माखोज पूछता भी है, तो ये भी आपको देख लेना। अब चलिए हम लोग चलते हैं मिर्जा गालिब के गजल की तरफ। आप ध्यान से सुनिए, आप समझ जाइएगा। देखिए पहला ये 2 गजल है गालिब का, 1 और 2 यानी 1 2। आपको पहला बता रहे हैं, आप किताब सामने रखिए और मिलाइए। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। देखिए पहले शेर से ही बताना शुरू कर रहे हैं। दायम मतलब होता है हमेशा। ये कह रहे हैं कि मैं अगर पत्थर रहता तो तेरे दर पर हमेशा पड़ा रहता, लेकिन मैं पत्थर नहीं हूं, मैं इंसान हूं, इसलिए मैं तेरे दर पर हमेशा पड़े रहने वाला नहीं हूं। ये गालिब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं दायम यानी हमेशा पड़ा रहता। कब? जब मैं पत्थर, यानी ऐसी जिंदगी पर खाक है कि इंसान है, इंसान कभी बताइए एक जगह रुक सकता है हमेशा के लिए? नहीं ना। तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर पत्थर रहता तो तेरे दरवाजे, तेरे द्वार पर हमेशा के लिए रह जाता, लेकिन खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं इंसान हूं। आगे देखिए, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूं प्याला वो सागर नहीं हूं मैं। देखिए कह रहे हैं गर्दिशे मुदाम, आपको बता दें कि सब
आपको गजल पढ़ने से पहले उसका माना आप जान लेती हैं तो आपको अच्छा गजल समझ में आएगा। इसलिए गर्दिशे मुदाम के माना होता है हर रोज की मुसीबत। इसमें गालिब कहना चाहते हैं कि इंसान अगर इंसान है तो उसके पास रोज मुसीबत आनी ही आनी है। फिर ठीक, और देखिए इंसान हूं, कह रहे कि इंसान है तो इंसान के पास रोज मुसीबत, टेंशन, गम आएगा ही आएगा। प्याला वो सागर नहीं हूं। आप देखती हैं कि एक प्याला कितने लोगों के इस्तेमाल में आता है ना, तो इस्तेमाल में जब आता है एक प्याला, तो इसी तरह से इंसान भी दिन भर इधर से उधर अपना कहिए कि मजबूरी से इधर से उधर करता रहता है। तो इंसान क्यों ना घबरा जाए गर्दिश मुदाम से, यानी हर रोज की मुसीबत से इंसान घबराएगा, क्यों नहीं घबराएगा। इसलिए शेर कह रहे हैं क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूं प्याला वो सागर नहीं हूं मैं। कह रहे कि मैं कोई सागर नहीं हूं, मैं कोई प्याला की तरह, जिस तरह से प्याला एक दूसरे के लिए उपयोग होता है उसी तरह से इंसान है, मैं इंसान हूं तो जाहिर सी बात है मुसीबत मेरे पास आना ही है। देखिए आगे, यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहो जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। देखिए कह रहे हैं कि जमाना जो है, मैं हरफे यहां जो दिया है लौहे जहां हरफे मुकर्रर, ये हरफे मुकर्रर का माना होता है दो बार। कह रहे हैं ये अपने आप को कि इस तख्ती पर जो दो बार लिखा जाए, कह रहे हैं कि मैं इंसान हूं, यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, मिटाता है किस लिए लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर। कह रहे हैं कि मैं कोई वैसा नहीं हूं कि जिसको आप ये तख्ती है इस पर हम एक लिख सकते हैं फिर इसको मिटकार देंगे और फिर भी लिख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इंसान हूं जो एक बार अगर मिट जाऊं तो फिर दोबारा नहीं आऊंगा। तो यही कह रहा है कि फिर भी जमाना जो है इंसान के फेरे में क्यों लगा रहता है, यानी क्यों उसको परेशान और मुसीबत में डालने के चक्कर में रहता है, क्यों जमाना हमें मिटाना चाहता है। मैं लौहे जहां हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं, यानी मैं एक ही हूं, मैं दो नहीं हूं कि अगर एक बार जमाना मिटा दे तो फिर उसको वो दोबारा आ जाऊं, यानी मैं इंसान हूं। ये इस बारे में बता रहे हैं कि किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लालो जमुर्द व जर व गौहर नहीं हूं मैं। कह रहे हैं कि आजकल के इंसान की ये हालत है, जो हमारे अजीज यानी हमारे प्यारे लोग हैं वो हमें पहचान किस तरह से करते हैं कि हमारे पास लालो गौहर, हीरा मोती, जमुर्द, जर यानी सोना, यानी हमारे अजीज लोग हमें याद भी करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास मालो दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती है या नहीं है, तब उस वास्ते हमारे अजीज हमको क्या करते हैं, याद करते हैं। तो इसी में कह रहे हैं किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लालो जमुर्द व जर व गौहर नहीं हूं मैं। यानी बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास, मैं एक खाली इंसान हूं, ना मेरे पास सोना है, ना मेरे पास हीरा है, ना कीमती पत्थर है, वैसा कुछ मेरे पास नहीं है। गालिब वजीफा ख्वार हूं, दो शाह को दुआ वह दिन गए जो कहते थे कि नौकर नहीं हूं मैं। देखिए इसमें गालिब कह रहे हैं कि गालिब बताना चाह रहे हैं कि ये देखिए ये आखिरी शेर है, इसी को कहेंगे मक्ता। जो शायर अपने शेर के आखिरी में अपना नाम इस्तेमाल करे उसे क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं ना, आपको बताए थे ना। तो यही इनका क्या तखल्लुस, अभी गालिब है, पहले क्या तखल्लुस था, असद। तो इसमें कहना चाहते हैं गालिब अब तुम वजीफा ख्वार हो, वजीफा ख्वार इस तरह से कहिए छात्रवृत्ति, और यहाँ छात्रवृत्ति नहीं यानी पेंशन, यानी जो सरकार की तरफ से मिल रहा है। अब कह रहे हैं कि तुम शाह को दो दुआ, जो तुम जहां से तुमको मिल रहा है वजीफा वहां को तुम दुआ दो। वह दिन गए कि जब तुम कहते थे कि मैं नौकर नहीं हूं, यानी वह दिन गए कि अब तुम नौकर हो, अब वह जमाना गए कि तुम जब कहते कि मैं नौकर नहीं हूं, लेकिन अब तुम क्या हो, नौकर हो। ये भी आपको पहला गजल मुकम्मल समझ में आ गया। आपको अच्छी तरह से अगर कोई लाइन दे तो समझ लीजिए, ठीक है। आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, आप अच्छी तरह देखिए, इधर से भी अब कर लेते पहला गजल। देखिए अब दूसरा गजल है, सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में ऐसी सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। कैद में याकूब ने ली गोया ना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोजने दीवारें जिंदा हो गई। देखिए इसमें कहा रहे हैं कि सब कुछ कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, यानी बता रहे हैं खाक ऐसी सूरतें पे कि पिन्हा हो गई। इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी खाक यानी मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है वो क्या है, वो इंसान का जो इसमें बताया जा रहा है कि लाल गुल में नुमाया, यानी सब कुछ दिखने लगता है, बताया जाता है इंसान में। दूसरा शेर में आपको देखिए, इसमें बहुत आपको ध्यान रखना है, कैद में याकूब ने ली गोया ना यूसुफ की खबर, ये वहां की बात हो रही है। देखिए एक सवाल यहाँ से पूछता है कि याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, आपको ये सवाल है ना, तो ये सवाल में इसका जवाब क्या होता है, बाप और बेटे के। लेकिन कौन बाप है और कौन बेटे हैं,
ये आपको समझ में आ रहा है? तो याकूब अलैहिस्सलाम बाप है और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे हैं। इसमें देखिए जरा सुनिए इस किस्सा को। कैद में याकूब ने ली गोया ना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोजने दीदार जिंदा हो गई। कह रहे एक बार की बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से। तो इनको भाइयों ने इनको कुएं में कैद कर दिए थे, यानी ये अलग तरह के कैद में, कैद खाना में करके और छुपा दिए थे। और इनके वालिद साहब से आके बताए थे कि जंगल में या यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई मोजी जानवर, इस तरह से ये बहाना बनाए थे। तो उस ये लंबी तवील कहानी है, तवील किस्सा है, तो इसको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी जो इसमें मुताबिक कहा जा रहा है वही बात कि कैद में याकूब ने ना ली गोया यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोजने दीदार जिंदा हो गई। कह रहे हैं कि इस तरह से चाहत है इन दोनों में कि जैसे रोशनदान, यानी जो रोशनदान होता है, जिंदा, यानी कह रहे हैं कि लग रहा है कि याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ है और बगल में उनके बेटे एक कमरे में है, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जिंदा, यानी कह रहा है कि खून की आंसू, यानी पता चल रहा है इन लोगों में इतनी मोहब्बत है कि जैसे लग रहा है कि हमेशा ये आंखों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के सामने हैं। आगे देखिए, जो जुए खून आंखों से बहने दो कि है शामे फिराक, मैं यह समझूंगा कि शमअ दो फिरोजा हो गई। इसमें कह रहे हैं कि जो खून के नदियां है उसे बहने दो, क्योंकि ये जुदाई की रात है, शामे फिराक, ये जुदाई की रात है, मैं यह समझूंगा कि शमअ दो फिराज हो गई। कह रहे हैं कि ये जो आंखें हैं इससे खून बह रहा है, तो इससे क्या करो, बहने दो, क्योंकि ये जुदाई की रात है। और जुदाई की रात में इंसान जब इंसान से जुदा होता है तो उसकी तड़प क्या होती है, उसके अंदर ये महसूस। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम दोनों के बीच में के बातें चल रही है। मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तान खिल गया, बुलबुले सुनकर मेरे नाम ले नाले गजल ख्वा हो गई। इसमें गालिब कहना यह चाह रहे हैं कि मैं चमन यानी फुलवारी में गया तो मेरा जो दर्द है, मेरा जो अंदर का दिल दुखा है, जो वो चमन में जाने से चमन मेरे तरफ हो गया और चमन गजल खा हो गया। यानी कह रहे हैं कि चमन में भी मेरे गम में शरीक हो गया, और होने के बाद जैसे मेरा गम है वो चमन भी अपने आप से ले लिया। और बता रहे बुलबुले सुनकर, यानी जो बुलबुले हैं, जो चिड़िया वगैरह, वो भी हम में शामिल हो गई और गजल ख्वा हो गई, यानी मेरे दर्द में शामिल हो गई और मेरे पक्ष में आकर ये भी गजल ख्वा हो गई। इसमें ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, हम मुहिद है, हमारे कैश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गई एज़ा ईमा हो गई। इसमें देखिए कह रहा है कि मुहिद, मुवाहिद उसे कहा जाता है जो खुदा को एक मानने वाले हैं। कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारा रस्में हैं मजहब व मिल्लत में, लेकिन जो खुदा को एक मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सारे को खुदा मानते हैं, लेकिन हम लोग को मजहब और मिल्लत में सिर्फ किसको मानना है, एक खुदा को मानना है। एक अर्थ मिल्लतें जब मिट गई एज़ा ईमा हो गई। कह रहे कि जब मजहब में भी कोई ऐसे लोग मौजूद है जो अपने मजहब को भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो क्या जाने कि मुहय्यिद यानी खुदा को एक मानने वाला क्या होता है, यानी एक खुदा कौन है, यानी हम किसको मानते हैं। तो ये यहाँ से ये सवाल लिया, तो यहाँ से पूछ भी सकता है मुवाहिद के माने क्या है, तो खुदा को एक मानने वाला। ठीक, यानी हम तर्के रसूम, यानी हम जो रसूम है तर्क कर दे, दुनिया का रसूम, खुदा को एक मानते हैं। तो बहुत सारे रसूम है जो फिजूल रसूम है, हमको उस रसूम को यानी रस्म को नहीं करना चाहिए। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई। ये दोनों शेर, यारब जमाना मुझको, और ये दोनों गेस में अब की बार दोनों सवाल पूछा जाएगा, यही देता है तशरीह करने के लिए। तो आप इसको अच्छी तरह से सुनिए। रंज मतलब होता है गम, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। कह रहे कि जिसको रंज का आदी हो जाए, गम का आदत हो जाए, उससे उसके पास जब गम आता है तो लगता है तो गम नहीं है, गम मिट गया। आगे देखिए, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई। कह रहे हैं कि मुझ पर इतना ना मुश्किलें ही पड़ गया ना कि अब जो मुश्किल आ रहा है वो मुश्किल नहीं लग रहा है। यूं समझिए इसको कि जब एक इंसान को आदत हो जाए मुश्किल झेलने का, तो वो रोज बरोज मुश्किल झेलेगा, और उसके पास फिर मुसीबत आएगा तो उसको झेलने की आदत हो जाएगी। तो यानी पता चला कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी कि इतनी आशा हो गई। कह रहे कि हमारे पास तो रोज का ये मुसीबत है, आने दो ना,
उससे क्या मतलब, ये सब तो रोज का है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई। कह रहे मैं गम का तो आदी हूं, अब रोज इंसान के पास वही गम आएगा, ठीक वही गम आएगा, तो बताइए वो गम आएगा इंसान, तो गम आने के वो आदी हो जाएगा गम का, तो उसे मुश्किल पड़ेगी तो वो आशा लगेगा, कहेगा कि ये क्या, ये तो रोज की मुसीबत है। ठीक, आगे देखिए, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के बीरा हो गई। कह रहे हैं कि अगर गालिब ऐसे रोते रहे, ये अपने बारे में कह रहे हैं, तो एक दिन क्या हो जाएगा, बस्तियां वीरान हो जाएंगी। इसलिए इसमें कहा जा रहा है गालिब ऐसे ना रोए, ना तो एक दिन क्या होगा, आप लोग कहेंगे कि ये गालिब को क्या हुआ है, इस तरह से ये कर रहे हैं, तो ये गालिब अगर रोते रहेंगे तो बस्तियां वीरान हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग सवाल जवाब को देख लेते हैं। आप सवाल जवाब देखिए अच्छी तरह से। पहला सवाल आप मिला लीजिए, दायम पड़ा हूं तेरे दर पर नहीं हूं मैं, यह बात शायर ने किससे कही, तो शाह से कही है, जो बताया आपको शाह को बताया ना, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। शायर को कौन मिटाना चाहता है, तो जमाना है ना, बताए यार अब जमाना मुझको मिटाता है, तो उन्हें कौन लोग नहीं जानते, तो उन्हें अपने अजीज लोग नहीं जानते। बताए ना कैसे अजीज लोग नहीं जानते, तो अजीज लोग कब जानेंगे, जब आपके पास दौलत होगा, पैसा होगा, अजीज लोग तब जानेंगे ना, ऐसे आपको पूछने भी नहीं आएंगे, यही अजीज लोग होते हैं, यानी प्यारे लोग। ठीक, आप समझ रही होंगी। वह दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है, तो वह दिन कहकर बताना चाहता है कि मैं उस दिन में नौकर नहीं था, लेकिन अब मैं नौकर हूं। बताए थे ना आपको अच्छी तरह से। अब देखिए 4 नंबर में, 5 नंबर, गालिब ने वजीफा ख्वार किसको कहा है, तो गालिब ने वजीफा ख्वार किसको कहा है, अपने आप को ही ना वजीफा ख्वार कहेगा गालिब ने। गालिब वजीफा ख्वार किसको कहेंगे, आप समझ में आ गया। अच्छा आगे देखिए, शायर के रोते रहने से क्या होगा, तो बस्तियां वीरान हो जाएगी। चमन में किसके जाने से दबिस्तान खिल गया, तो चमन में किसके जाने से दबिस्तान खिल गया, शायर को जाने से दबिस्तान में देख रहे हैं कि जो बाग है उनके जाने से ना, यानी गालिब से। ये तो आपको याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, मुवहिद के मानने की, मुवहिद किसे कहते हैं, तो खुदा को एक मानने वाले को मुवहिद कहते हैं। रंज से खोगर होने से क्या मुराद है, रंज का आदी हो जाना, बताए थे ना, इस शेर में भी बताया। ठीक, शायर ने बताया कि वह पत्थर नहीं है, इसने यह बात क्यों कही, तो बता रहा है कि मैं अगर पत्थर रहता तो हमेशा तेरे दर पर पड़ा रहता। इस तरह का सवाल है, आप बना कर लाइए, जो नहीं बनेगा हम उसको अच्छी तरह से और बनवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।